ध्यान अपना आगे चक्र पर। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में टिप से पकड़ लें। अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को टिप से टच कर लें। ध्यान आज्ञा चक्र पे हम 3 बार अम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आ अब हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे और पद्मासन लगा के रखेंगे या किसी भी सुखपूर्वक आसन में जिसमें आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं भगवान शंकर जी से अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और अब हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे और आंखें बंद करके कुछ देर हाथों को आंखों पे रखेंगे। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। आंखों पर, फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर। चलिए हम अग्निसार प्राणायाम से स्टार्ट करने लगे। चलिए बिल्कुल सीधा बैठेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आराम आराम से एक्सहेल करेंगे।
मूल बल लगाएंगे, पूरा पेट को खाली कर देंगे, होल्ड करेंगे। अब पेट से झटके देंगे अंदर बाहर, लाइक दिस। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, 1 मिनट। अभी हम अग्निसार का सेकंड राउंड करेंगे। आप एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें। चलिए, आराम आराम से लंबा गहरा करें, स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। स्टार्ट। दोनों नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, आराम आराम से एक्सहेल। बिल्कुल खाली कर दे पेट को पिचकाएं। मूल बंद। आप पेट को झटके देंगे अंदर बाहर, इनहेल और एक्सहेल नहीं करेंगे, होल्ड करिए। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अभी हम इसका थर्ड राउंड करेंगे, आप रिलैक्स करिए। चलिए, अब हम थर्ड राउंड करने जा रहे हैं। ठीक है। स्लोली लंबा गहरा सांस इनहेल करिए, एक्सहेल, होल्ड। अब पेट को झटके दें अंदर बाहर। स्टार्ट।
Slowly relax. मैं आज एक बुक लैंग्वेज से आपको एक वर्डिंग बताना चाहूंगा, ताकि आप इतना सुबह मॉर्निंग में टाइम लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज हम कर रहे हैं उसका क्या फायदा है। सबसे बुकिश लैंग्वेज में, दिस अग्निसार क्रिया गिव्स many benefits, removing diseases of the abdomen and stimulating the digestive system. Fire, मैंने आपको बताया काफी बारी कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारे मणिपुर चक्र में देयर इज फायर। फायर ही है जो इन सब चीजों को डाइजेस्ट करती है जो हम खाते हैं। एंड इट इज अ टेक्निक unknown even to the devas higher being. The practice of Agnisar Kriya will result in a beautiful and a healthy body. तो जो हमारे एब्डोमेन में जो हमारे खाने का जो सिस्टम है, जो हम इतना खाते हैं, वो जो डिस्टर्ब्ड है, उसमें अगर कोई डिजीज है, कहते हैं ना रूट कॉज ऑफ एवरी डिजीज इज स्टमक। सो ये हमारे उस जो स्टमक रीजन में से जो प्रॉब्लम है कहीं पर, जिस वजह से कोई डिजीज होती है, ये रूट कॉज को खत्म करता है। वी नीड फायर। अग्नि मीन्स फायर एंड क्रिया मीन्स एक्शन। चलिए अब हम कपालभाति करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे। 60 स्ट्रोक्स के लिए हम करेंगे, ठीक है। एक दो लंबे गहरे सांस लेके अब रिलैक्स कर लीजिए पहले बॉडी को। चलिए इसमें हम सेम पेट और डायफ्राम की हेल्प लेंगे, झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। 60 स्ट्रोक्स करेंगे, वेरी वेरी स्लोली, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। होल्ड करेंगे।
आराम आराम से लंबा 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 गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, इसमें रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। इसमें सिर्फ एक्सेलेशन पे ध्यान देना है, इनहेल नहीं करना है। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, डोंट इनहेल। इनहेलिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। 120 स्ट्रोक्स के लिए स्पीड को थोड़ा सा मीडियम पे कर दीजिए। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। इसमें अगर आप उसी फ्लो में करना चाहते हैं जिस फ्लो में मैं करता हूँ, तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी। जो आपको डार्क डार्क नजर आ रहा है उसके बीच में आपको ध्यान देना है। अगर आप ये भी, जैसे मैं आपको बुकिश लैंग्वेज में पढ़ के सुना देता हूँ। फिक्स योर अटेंशन एट चिदासना, द डार्क स्पेस दैट यू विल सी इन फ्रंट ऑफ योर आईज। ठीक है, जब आप बंद कर लेते हैं तो आपको डार्क नजर आएगा सब कुछ। फील द प्राणिक करेंट्स विद इन द चिदासन, मतलब जो एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है उस पर आप ध्यान दें। जब आप एक्सेल, उस पर ध्यान देना है आपको। जो हमारे लंग्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना है। म्यूकस जो हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक चीज है, सबसे नुकसानदायक चीज है, और विंटर्स में तो म्यूकस वेरी वेरी इजीली आ जाता है। ऐसा महसूस करना है कि हमारा फ्रंटल ब्रेन ब्रेन जो है वो प्यूरिफाई हो रहा है, इज बीइंग प्यूरिफाइड। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा फ्रंटल पार्ट है, बिकॉज हम म्यूकस बाहर निकाल रहे हैं तो अपर रीजन जो है वो क्लीन हो रहा है। चलिए अब हम कपालभाति का 240 स्ट्रोक्स वाला राउंड करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आंखें बंद कर सकते हैं, ध्यान आज्ञा चक्र पे ला सकते हैं। सिर्फ एक्सेल एक्सेल एक्सेल, सीधा बैठना है बिल्कुल। स्पाइन शुड बी इरेक्ट, स्पाइन को आगे झुकने नहीं देना। ठीक है, वैसे तो किसी काम में नहीं, सिवाय हम जब अपना पूजा करते हैं उस टाइम पे तो चलो मैंडेटरी है, बट वैसे हम कभी भी झुकने की आगे कोशिश ना करें। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सीधा बैठे और एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करने जाते हैं। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए हमने कपालभाति किया है अभी, इसमें 3 राउंड्स हमने अपने अभी कंप्लीट किए हैं। इसके मैं बेनिफिट्स आपको बोलने जा रहा हूँ। The benefits are very similar to Bhastrika Pranayama. Briefly, the main benefits are as follows. Digestion massages and improves the functioning of the digestive organs. मैंने आपसे पहले भी बताया कि it is just like massaging your internal organs. ब्रेन के लिए क्या बेनिफिट है इसका? Clears the frontal lobe of the brain by speeding up the blood flow. ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे हमारे ब्रेन में जो ल्यूब है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। At more subtle level, it also stimulates pranic flow in the same region. ठीक है, कहीं पर भी कोई ब्लॉकेज होती है, कुछ ठीक नहीं चल रहा होता, तो वो फ्रंटल पार्ट क्लियर होता है। रेस्पिरेशन क्लीन्स आउट द लंग्स, इट improves the elasticity and makes oxygen carbon dioxide exchange more efficient. जो ये थ्रू आउट द डे चलता है वो हम उसको और बेटर कर देते हैं। इसका बस टाइमिंग आप देख लीजिए कि इसको जो अगर बाद में करते हैं रिकॉर्डिंग देख करके, तो खाना खाने के 4 घंटे बाद लिखा हुआ है, 4 hours आफ्टर यू मील। डोंट प्रैक्टिस लेट एट नाइट और यू माइट हैव डिफिकल्टी गोइंग टू स्लीप। आपको नींद नहीं आएगी क्योंकि इतनी ज्यादा अलर्टनेस हो जाएगी, आई फील सो एनर्जेटिक, सो यू वोंट बी एबल टू स्लीप। सो ये इवनिंग प्रैक्टिस नहीं है, आफ्टर सनसेट नहीं करना है, सनसेट से पहले ही करना है। पैरों को खोल सकते हैं अगर आपको पैरों में स्टिफनेस है। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। हम बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रिल से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना। ठीक है, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। लेफ्ट को बंद कर दें, देखिए लेफ्ट को बंद कर दिया, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट। अब राइट नॉस्ट्रिल से आराम आराम से करिए,
आप दोनों नोस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड करिए। अब राइट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करिए, वेरी स्लोली। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। हम भस्त्रिका का सेकेंड राउंड करेंगे। सेम, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में और रेस्ट में बिठा देंगे। राइट हैंड से, राइट थंब से हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करिए, वेरी स्लोली। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए, इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद, होल्ड करें। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स करें। एक दो लंबे गहरे सांस लेके इनहेल और एक्सहेल करके रिलैक्स करें बॉडी को। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करने वाले हैं। सेकेंड स्टेज में क्या है, हम सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस, फिर लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, फिर लेफ्ट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, राइट से बाहर निकालेंगे। ठीक है, ये एक राउंड हुआ, ऐसे 5 राउंड करेंगे। फिर उसके बाद हम अब वेरिएशंस भी करेंगे आज। लेफ्ट को बंद करिए, ये राइट से ही स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। भस्त्रिका विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट। लेफ्ट को बंद करिए, फोर्सफुली एक लंबा गहरा सांस भरिए, एक लंबा गहरा सांस बाहर निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से इनहेल करिए, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ऐसे 4 राउंड और करिए। स्टार्ट।
लास्ट राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की 3 वेरिएशन करेंगे। ठीक है, कहा जाता है ये तीनों बॉडी में जो रोग है, तीनों प्रकार के जो रोग हमारे शरीर में पाए जाते हैं, ये उसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा जो आपने बचपन में महसूस किया होगा, और वो चीज आज हम कर नहीं पा रहे। इट इज जस्ट लाइक यू आर टेकिंग 5 राउंड्स ऑफ ग्राउंड। ध्यान रखिएगा, हम 3 तो वेरिएशंस कर रहे हैं। ऐसा है आप 5 किलोमीटर वॉक करके आ गए, मेरी घड़ी बताती है कि मैं आपके मूव का रिंग कंप्लीट हो गया। उसको लग रहा है कि मैं दौड़ भाग कर रहा हूँ, बट उसको क्या पता मैं योगा कर रहा हूँ। मैं क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो हो रहा है उससे ये कैलकुलेट करती है मशीन, घड़ी। पहले हम देखिए, जब हम इनहेल करेंगे तो मुट्ठी बंद करेंगे, जब एक्सहेल तो मुट्ठी खोल देंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखिएगा कि हमें अपने शरीर में ऑक्सीजन भरनी है। ठीक है, ये सब जो अंदर की ऑक्सीजन की टंकी है उसको भरने के लिए किया जा रहा है। अब जितना फोर्सफुली आप कर सकते हैं, जितना फास्ट कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। ठीक है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करें। अभी हम अपर वाला कर रहे हैं, शोल्डर्स की मूवमेंट के लिए। ठीक है, सर्वाइकल रीजन के लिए। लेट्स स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। आपको ध्यान होगा जब हमने साइकिल सीखी थी, हम साइकिल में हवा भराने जाते थे, तो एक वो पंप से पंप करता था। दिस जस्ट लाइक पंपिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि लंबा गहरा सांस इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। अब हम भस्त्रिका की सेम सेकंड वेरिएशन करेंगे। अब हम ऐसे मिडल। ठीक है, जब हम टाइकोंडो सीखते हैं तो उसमें यू लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें हम अपने शरीर को टाइकोंडो जो बनाना है, हमें जो इतना स्ट्रांग बनाना है, वो इसी से ही पॉसिबल। देखिए, मूव रिंग क्लोज्ड आ गया मैसेज। उसको लग रहा है कि मैं पाक का राउंड लेके आ गया हूँ। लेट्स स्टार्ट।
स्लोली रिलैक्स। इसमें शरीर में फायर भी जनरेट होती है, लेकिन घबराइएगा नहीं। आप बॉडी को रिलैक्स कर लें। सिर्फ स्लोली इनहेल करके स्लोली एक्सहेल। अब हम भस्त्रिका की थर्ड वेरिएशन करेंगे। ठीक है, सेम। अब हम लोअर अपने, जब मैं ऐसे पीछे करता हूं तो मेरे जो हाथों का पीछे है, शोल्डर्स दोनों आपस में टच कर जाते हैं। ठीक है, और वो स्पाइन के लिए हम करने जा रहे हैं। जब आप जिम जाते हैं तो वो ऐसे करते हैं, पुल अप लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो हम लेकिन लोअर में ऐसे करेंगे इसको, जस्ट लाइक पुलिंग। ठीक है, सेम। इनहेल करेंगे, मुट्ठी को बंद करते हुए पीछे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें। अब मैसेज आया है कि आपका एक्सरसाइज रिंग भी क्लोज हो गया है। उसको लग रहा है भाई, जब पार्क में आपने राउंड लगाया तो शरीर में कितनी एनर्जी है। ठीक है, हम वॉक अभी फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम तक, लेकिन हम कहेंगे कि हमने 5 राउंड पार्क के लगा लिए हैं। ठीक है, बॉडी को रिलैक्स करें। अब देखिए, हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें आराम से रिदमली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ध्यान रखिएगा, हम म्यूकस से लड़ाई है हमारी। म्यूकस क्या है? म्यूकस हमारे शरीर के लिए सबसे भयंकर प्रॉब्लम है। म्यूकस, जिसको बलगम कहा जाता है। अगर बलगम बनती है हमारे शरीर में ज्यादा, तो हमारा ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ध्यान रखना है। अब इसके लिए क्या है, यूकलिप्टस के पेड़ भी हैं, उनका एक ऑयल आता है, और ये अगर आप अपने नॉस्ट्रल्स पे लगाएंगे तो नॉस्ट्रल्स क्लियर रहेंगे, सो दैट यू कैन इनहेल गुड एंड यू कैन एक्सहेल गुड। ठीक है, मेरे को जरूरत नहीं थी, बिकॉज मैंने जल नीति कर ली है, मेरा ये नॉस्ट्रल वाला पार्ट क्लियर है। अगर किसी को सर दर्द होता है या कुछ होता है तो आप इसको यहाँ साइडों में भी लगा दो, ऊपर भी, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, चलिए अब हम रिदमली करेंगे, एज फास्ट एज जिस मर्जी स्पीड से कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करना है। स्टार्ट करेंगे।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल, फिर मूल बंद, उड़ियान बंद, जलंधर बंद, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली आराम आराम से एक्सहेल करेंगे, दोनों नॉस्ट्रल से। फिर बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, स्लोली रिलैक्स करें। जो लोग कपालभाति करते हैं उसके बाद भस्त्रिका जरूर किया करें। जस्ट लाइक आप दोनों भाई बहन को जो सीक्वेंस है, जो पहले वो करना है, फिर उसके बाद वो वाला करना ही करना है, मैंडेटरी है। तो हम कोशिश करते हैं, बट कुछ एक ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें हम नहीं कर पाते हैं। जैसे कल हम डायनेमिक ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद हम कपालभाति तो करेंगे लेकिन भस्त्रिका नहीं कर पाएंगे। कोशिश करते हैं ना करें, बट करने में नुकसान भी नहीं है क्योंकि अब वेदर सूट करता है, क्योंकि उसमें हीट जनरेट होती है भस्त्रिका में। अगर मैं आपको बोलूंगा मैं फायर लगाने जा रहा हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, फायर नहीं लगाना, मेरे को डर लगता है आग से, आप बोलोगे ना गर्माहट से, लेकिन अब आपके ऑलरेडी शरीर में जनरेट होती है, थ्रू आउट द लाइफ इट इज देयर। हाउ, मैं बताता हूँ, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप उसको हाथ देते हैं, वो हाथ पकड़ता है आपकी, आपको लगता है कि नस चेक कर रहा है, बट वो नस तो चेक कर रहा है, सबसे पहले वो टेम्परेचर चेक कर रहा है कि कहीं ज्यादा तो नहीं है, आपके शरीर में हीट इज देयर और इट इज नॉट देयर। अगर हीट नहीं होगी तो वो आदमी मृत माना जाएगा, वो डेड माना जाएगा। वो कहते हैं ना ठंडा पड़ गया शरीर बिल्कुल। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्हेन पीपल, देयर इज नो फायर, देयर इज नथिंग, देयर इज नो सन, देयर इज नथिंग। तो सेम इज द केस विद आवर बॉडी। चलिए अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड को रेस्ट पे रख देंगे और राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट से वेरी 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 स्लोली हम इनहेल करेंगे और राइट से वेरी वेरी स्लोली विल एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल करेंगे स्लोली एंड लेफ्ट से स्लोली एक्सहेल करेंगे। ठीक है, ये टेक्निक आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी कर सकते हो। अगर आप रात को करेंगे इसको करते करते ही आप सो जाएंगे। ये रिलैक्सिंग करने के लिए है, रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे, मिनिमम दो राउंड और करेंगे। स्टार्ट, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट,
थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं और गर्दन को पीछे लुढ़का दें। होल्ड करें। इनहेल और एक्सहेल करें, रिलैक्स करें बॉडी को। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। मेरे इस जब मैं छोटा था तो मेरे को बोलते थे कभी भी टिक के नहीं बैठ सकता किसी भी चीज में। आप देख लीजिए, मैं 2-2 घंटे टिक के एक जगह बैठ जाता हूँ। तो ये टिक के बैठने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो हमेशा रिलैक्स रहिए। दुनिया में चैलेंजेस आएंगे, लोग आपकी सुपेरियोरिटी देख के आप लोगों से बेटर दिखेंगे तो लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। सो उस दिक्कत को आपने ध्यान में नहीं लाना। यू हैव टू डू योर बेटरमेंट। आपको अपने बारे में सोचना है। थोड़ा सा मोर सेल्फिश बने। नाम चेंज कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सेम हम अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। 5 के काउंट में इनहेल करेंगे वेरी वेरी स्लोली और 10 के काउंट में होल्ड करेंगे। 10 के काउंट में एक्सहेल करके होल्ड करेंगे। ठीक है। फिर 5 के काउंट में इनहेल, 10 के काउंट होल्ड, देन 10 के काउंट एक्सहेल। ये एक राउंड होगा। आप 3-6-6 कर सकते हैं, 4-8-8, 5-10-10। ये बेसिक, ये सबसे बेसिक चीज कर रहे हैं। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। मैं एक राउंड आपको बोल के कराऊंगा, सेकेंड राउंड आप मेरी फिंगर्स को देख के करेंगे। राइट को बंद करिए। लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नासिकाओं को बंद करिए, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, आराम आराम से स्लोली। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखिए, इजीली हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आराम आराम से इनहेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट को बंद रखिए। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, जहां से शुरू किया वहीं से एंड करिए इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली रिलैक्स। अगर ब्रीथ में बीच में आपको ब्रेथलेसनेस होती है, दम घुटता है, तो रुक जाइएगा। ठीक है। अगर कोई चीज कर रहे हैं उसको ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होगा। ठीक है। करना है तो अगर इसका बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं आप तो आंखें बंद करनी है। जो डार्क डार्क आपको नजर आ रहा है उधर ध्यान देना। ठीक है। सिर्फ सुनना था जब मैंने कराया। अब आप आंखें तो नहीं बंद कर पाएंगे क्योंकि आपको फिंगर्स देखनी है। सो आप स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करेंगे खुद।
थर्ड राउंड करेंगे। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम उज्जाई प्राणायाम फिर ब्राह्मी की कमर की एक्सरसाइज करेंगे। मैंने लेग्स तो लिख दिया, बट लेग्स को बेटर करने के लिए हमें स्पाइन की करेक्शन बहुत जरूरी है। स्पाइन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करने लगे। उज्जाई प्राणायाम, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे ले जाएंगे, और खराटेदार सांसें एक्सहेल करेंगे मुंह से। ठीक है, ओम की ध्वनि कोई भी जैसी आपको आवाज आप जनरेट कर सकते हैं, करिए स्टार्ट। लंबा गहरा इनहेल, जीवा को गोल बनाइए, पीछे ले जाइए। 2 राउंड और करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। गले को मसाज करिए। हेलो, ठीक है, मैसेज डाल दो, आप भिजवा देंगे थोड़ी देर में। हाँ आ जाओ, 9 साढ़े 9 खुलती है ना। हाँ, आ जाओ दुकान पे आ जाओ। तो आ ही जाओ ना, क्या परेशानी होगी। 250-300 रुपए का। हम्म, चलिए अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करते हैं। कानों को बंद करेंगे घूंठों से, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल से, और एक्सहेल भी नॉस्ट्रिल से ही करेंगे। ठीक है, आवाज के थ्रू। ठीक है, लंबा गहरा सांस इनहेल, और उंगलियों को आगे रख लीजिए। अब एक्सहेल करिए नासिकाओं से आवाज के थ्रू। स्टार्ट।
एक सेकंड। एक सेकंड। करेंगे उसका सेकंड राउंड करेंगे ब्राह्मी का। अंगूठों से कानों को बंद करिए, लंबा गहरा सांस इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रिल्स। थर्ड राउंड में हम थोड़ा सा अंगूठों को खोल लेंगे बाहर। एक सेकंड आया बात। थोड़ी सी लेग्स की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ी सी लेग्स के बारे में समझेंगे। देखिए, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो ऐसा एक जाल है, ठीक है, उसके बीच में से नर्व्स जा रही है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हमें पैर में प्रॉब्लम हो रही है तो हम पैरों की तो करनी ही है, हमें एक्सरसाइज, सफाई करनी है, साफ रखना है हमको, ऑयलिंग रखनी है, लेकिन हमें साथ ही साथ अपने कमर का भी ध्यान रखना है। मैंने बहुत पढ़ा रात से, 2 आवर्स मेरे को रात को पढ़ने में लग गए, एंड मैं शायद सिर्फ एक ही रिजल्ट निकला कि अगर किसी को अपने पैरों को स्टेबल रखना है तो उसको अपने कमर को ठीक रखना पड़ेगा। स्पाइन स्पाइन का आपका जो पोस्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पैरों की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम कि हमसे चला नहीं जा रहा, पीपल बिलीव कि आप ड्रिंक करके जैसे लोग चलते हैं तो उस तरीके से चलते हैं, दैट इज उनका देखने का नजरिया है। क्योंकि हमारे जो पैर हैं, किसी की राइट साइड एंड किसी की लेफ्ट साइड डिस्टर्ब है। मोस्टली पीपल हैव दिस प्रॉब्लम ऑन द राइट। अगर आप डाटा मैंने जो शेयर किया, राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, एंड मैं भी राइट साइड में ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो पहले आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा लव करिए, सेल्फ लव। आप लोग को लगता नहीं है कि इट हैज बीन मोर देन 8 to 9 months मैं डेली आता हूँ योगा पे। बहुत ही इमरजेंसी हो तभी मैं छुट्टी करता हूँ योगा से, नॉट क्लास से। क्लास से मेरा कोई नहीं है, मेरा इट इज जस्ट संगत। हम संगत के उसमें रूप में चल रहे हैं, इट इज कॉल्ड संगत। आप छुट्टी करते हैं, नुकसान किसको है, कितने लोगों ने आज छुट्टी मारी हुई है। सो मैं किसी को कंप्लेंट नहीं कर रहा, मैंने छुट्टी नहीं मारी थी। अगर आप मेरे साथ इस चीज को कंपेयर करते हैं तो जब मैं लग जाता हूँ किसी भी चीज में तो मैं लग जाता हूँ। आप देख ही चुके हैं, मुझे अब जरूरत नहीं है योगा करने। आई एम फ्री, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी सिम्टम। अब बड़ा अच्छा लगता है जब डॉक्टर मुझे फोन करके कहते हैं थैंक यू, आपकी मेडिसिन वर्क करी। मतलब अब मैं ये चीज नॉर्मल लोगों पे भी आजमा रहा हूँ। मैं लोगों को भी, जिनको गले की प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज की प्रॉब्लम है, किसी को हाथ हिलने की ट्रिमर्स है, उनको भी मैं बताता हूँ कि आप ये चीज करो। उनको भी बेनिफिट होता है, दे गिव मी अ कॉल, थैंक यू। वो खुद डॉक्टर हैं और वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि थैंक यू बिकॉज ऑफ यू। सो दीज थिंग्स विल हैपन, डोंट टेक हॉलीडेज। अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा दृढ़ अभ्यास कर लीजिए, उसके बाद आप जो करना चाहें। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो छुट्टी नहीं लेते, बिल्कुल छुट्टी में बिलीव भी नहीं करते। अब देखिए, योगा तो देखो रोज करनी पड़ेगी, तभी शरीर स्टेबल होएगा। कभी ब्रीदिंग वाली हो रही है, कभी फिजिकल हो रही है, कभी कोई चीज हो रही है, कभी कोई चीज हो रही है। तो आप कोई भी चीज मिस कर देंगे तो यू कैन अफोर्ड, आई कैनॉट अफोर्ड। ठीक है, पहली चीज। अब दूसरा है, आप पैरों को सुबह उठते ही नहाने से पहले, ठीक है, कोई भी कर रहे हैं, अगर कमर पे लगा सकते हैं ऑयल तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, प्लीज नो किंतु परंतु, मुझे स्मेल नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं मिलता, ये सारी चीजें। थोड़ा सा ऑयल ले करके पहले पैरों को मसाज कर लेते हैं फिंगर्स के बीच में। ये आपको रोज करना है। ये देखिए, कुछ नहीं होएगा आपको, अगर ऑयल लगाएंगे तो इसमें आपको फायदा ही होएगा। और कोई भी आपका सिनेरियो है, आप कहीं पर भी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं,
तो ये देखो, शरीर की ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। अब पता नहीं आपको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, वो मेरा कंसर्न नहीं है। आपका बढ़ा तो नहीं ना किसी का, अगर आप रेगुलर करोगे तो बढ़ेगा नहीं। फिर जो नीचे तलवे हैं उनमें, और हम कौन सा आपसे पैसे ले रहे हैं, कोई पैसे भी नहीं लेता। योगा जो इस तरीके से कराई जाती है उसमें यही है। अब आपको प्रूव करना है कि हाँ, दिस डिजीज कैन बी क्योर्ड, कैन बी कंट्रोल्ड without the medicines and without doing anything, just doing by yoga। योगा से आप शरीर में कोई भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक कर रहे हैं हम। अगर आप देखेंगे कि जो मैंने की है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वो बहुत लंबी जर्नी है। उसके लिए आपको मेरी तरह बनना भी पड़ेगा। तो अब मेरे को यूं की मालिश की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे को कर रहा है, आपको बताना है बार बार। ये मेरे कल 100 बारी शायद मैं बता चुका हूं, लेकिन लोगों का ठीक नहीं हो रहा। तो इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप नहीं करते हैं, सर्वेंट से कहते हैं मेरे पैर पे लगा दे ऑयल, नो। ये आपको अपने हाथों की एनर्जी अपने पैरों में डाल, मेरी बात समझे? हाथ चल रहे हैं ना, तो हाथों की एनर्जी ऐसे लानी है। प्यार करिए, अपने शरीर को लव करिए, सेल्फ लव। मेरा एंकल निकल गया था ये पैर, ठीक है, बिकॉज ऑफ एमएस। ये अटक ऐसे टेढ़ा हो गया था। अब कहाँ है? अब तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एवरीथिंग, माई वर्क, माई, आई डोंट हैव किंतु परंतु नहीं है। करना है, करना है, वी हैव टू प्रूव इट, वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू डू इट। तभी आपकी जान छूटेगी, क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, वो नहीं छोड़ेगी आपको। सर दर्द के लिए लेते रहो डिस्प्रिन, डोलो लेते रहो फीवर के लिए, तो करते रहो। वो सारी जो चीजें नॉर्मल है, बेसिक है, वो ले लीजिए। लेकिन जो अदर जो कॉस्टली ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करिए। वो पैसा आप अपने बच्चों पे, अपनी कहीं आगे जो फ्यूचर आपने डिजाइन किया हुआ है उस पर यूज करिए। देखिए, पहले पैरों की एक्सरसाइज करने से पहले पहले पैर की मसाज कर लेते हैं। ये हो गई। अब दूसरी लेग पे करूंगा मैं, अपनी लेफ्ट लेग पे सेम। मैंने फिंगर में ऑयल लिया है और अपने अंगूठे के बीच में रब कर रहा हूँ। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, आई डोंट हैव एनी डिग्री, बट आई हैव ओनली वन प्रोसेस। इस मुझे नहीं पता था कि इतनी लंबी चलेगी ये जर्नी, कि मेरे को इतना समझाना पड़ेगा लोगों को, इतना वो। अभी भी लोग सो रहे हैं, 11 11 12 12 बजे तक सो रहे हैं। फिर कह रहे हैं मेरे को दर्द हो रही है पैर में, मेरे को चलने में प्रॉब्लम है, मुझे एमएस है, मुझे ये है, मुझे वो है। डोंट कंप्लेन। हो गया, जो होना था वो हो चुका है। उसको खत्म कैसे करना है इसके बारे में सोचो। डॉक्टर की दवाई के बगैर भी चलता है, लेकिन पहले आप थोड़े से स्टेबल हो जाओ। माइंड से स्टेबल करने के लिए हम रिलैक्सेशन मेडिटेशन हो रही हैं। फिर हम ये आपस में जो बातें भी हैं, इंटरेक्ट करते हैं बीच में, ये भी अच्छी बात है। हमें करना चाहिए, एक दूसरे का दर्द बांटना चाहिए, ठीक है। ये ये मालिश आपको खुद करनी है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक दिस, ऐसे रब कर लीजिए, ऐसे, ठीक है। ये आप सब लोगों को रेगुलर करनी है। आप में ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर लीजिए। अब घुटनों पे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइफ, दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। अब जब हमारी ये हो गई, अब हम करेंगे पैरों की कुछ एक्सरसाइज। अब ये आप जो बेड पे बैठे हैं, अभी बेड पे बैठे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। ये इजी है, आई थिंक इट इज इजी फॉर मी, आई डोंट नो हाउ यू डू इट। आप कैसे कर पाते हैं मुझे आइडिया नहीं है। बिल्कुल ऐसे आपको, जो बेड पे आप लेटे हैं, ठीक है, आपको ऐसे बेड पे लेटे, पैरों को अपनी तरफ लिया, ऐसे करिए, होल्ड करके रखिए, पैरों को अपनी तरफ लाके लॉक कर लीजिए, इनहेल और एक्सहेल करते रहे। इसमें हमारी पेट की भी एक्सरसाइज होती है, प्लस हमारे पाँव, हमारे कमर, कमर के लिए बहुत फायदे। अब जो लोग कर सकते हैं, गर्दन को यहाँ लाइए,
अब जिमर्स क्या करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको। जिमर्स दे डू लाइक दिस 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 दिस। अगर आप ये कर सकते हैं तो देन इट इज ओके। गर्दन को लाके ऐसे खींच, एक पैर से फिर दूसरे पैर, आप आराम से करिए। हम जिमिंग नहीं कर रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं। तो लाइक दिस, गर्दन को ऊपर ले आएंगे लाइक दिस, होल्ड, स्लोली एक्सेल, पैरों को खोलेंगे, रिलैक्स। ये तो आप बेड पे कर सकते हैं, ठीक है। अब सिंगल पैर को ऐसे लाके होल्ड करेंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे, गर्दन को यहाँ ले जाएंगे, घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। अगर हाथों का सपोर्ट लेना है ले लीजिए, नहीं लेना तो मत लीजिए, मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लेके आपको दिखा रहा हूं। तो ऐसे इंटरचेंज करेंगे हम पैरों को। अगर साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें, इसमें हमारी पेट की भी एक्सरसाइज होगी, हमारा वजन भी कंट्रोल होएगा, और हम अपनी स्पाइन को भी कर रहे हैं इसमें, करेक्ट। और अगर आप बेड पे बैठे हैं तो ये जरूर करें। अब एक आसन है इसमें, मैडम ये ग्रीन टी में क्या डाल रहे हो? हाँ जी, अब जब मेरा लेफ्ट पैर ऐसे है एंड राइट पैर को, मेरे लेफ्ट पैर को मैंने सीधा रखा हुआ है, राइट पैर को मैंने अपनी जंघाओं से टच किया हुआ है, लाइक दिस, होल्ड। मैं खड़े होकर भी कर लेता हूँ ये, इनहेल और एक्सहेल करते रहें। अब सेम चीज मैं लेफ्ट पैर को अपनी तरफ लेके आऊंगा, होल्ड करेंगे, चलिए अब हम कुछ बैठ करके करेंगे। अब जब हम ऐसे बैठे हुए हैं तो अपने पैर को अपनी तरफ ले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टाइट। ये आप बैठे बैठे घर में कर सकते, एक पैर मेरा ऐसे सामने है, और ये पैरों का ध्यान भी रखना जरूरी है, स्पाइन का भी, स्पाइन लेकिन कमर स्ट्रेट होनी चाहिए, होल्ड। अब इसमें एक आसन होता है, अब हम वो वाला आसन तो थोड़ा सा मुश्किल है, बट चलो एनी हो, मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ। मैं राइट साइड की तरफ आ गया और लेफ्ट घुटने को पकड़ने की कोशिश करूंगा, राइट साइड एंड लेफ्ट घुटना, फिर सेम चेंज करेंगे। ये लेफ्ट लेग है मेरी, मैं राइट हैंड से अपने राइट घुटने को पकड़ने की कोशिश करूंगा, गर्दन को पीछे ले जाऊंगा, लेफ्ट साइड, होल्ड, स्लोली रिलैक्स। और पैरों के लिए आप अपनी तरफ ले आइए, ठीक है। मैंने आपको बताया भी हुआ है कि इसको ऐसे पकड़ करके एंकल को आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, क्योंकि कोई पता नहीं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घुमाइए आराम आराम से पकड़ के, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब जो घुटना है पैर यहीं रहने देंगे, अभी हटाएंगे नहीं। ये मैंने घुटने से, लेफ्ट घुटने से ऊपर रखा हुआ अपने पैर को, और झटका नीचे की ओर देंगे लाइक दिस। इसमें हमारी साइटिका तो बैलेंस होगी, प्लस हमारे पैरों पे भी बहुत फायदा होगा। अब इसको अपनी तरफ ऐसे लॉक करेंगे घुटने को, और अपनी तरफ लाएंगे लाइक दिस, लाके होल्ड भी कर सकते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे जो बॉल होती है, हिप बॉल, वहां पे भी बहुत बेनिफिट होता है इसका।
इनहेल और एक्सहेल से करेंगे तो इजीली हो पाएगा। होल्ड, पैरों को खोल लेंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट पैर को पहले ऐसे पकड़ के राइट हैंड से घुमाएंगे, जितना भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है। अब पहले घुटने को नीचे की ओर लेके जाएंगे, जमीन की ओर, दोनों हाथों से जोर लगाएंगे। फिर लॉक करके अपनी तरफ लेके आएंगे, चेस्ट की ओर। फिर 2 और हैं एक्सरसाइज पैर की। या तो आप कोई क्लॉथ ले लीजिए, मैं टाल ले लेता हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक पैर को या दोनों पैर को आप ऐसे टॉवल रखेंगे आगे और खींचेंगे अपनी ओर। इनहेल, होल्ड, पंजों को अपनी तरफ लेके आइए, होल्ड करिए इनहेल करके। फिर एक्सहेल करेंगे, पंजों को जमीन की ओर लेके जाएंगे। फिर इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। कल तुम्हें मैकडी का रिव्यू अच्छा लगा? So this is how you have to take care of your legs. अब इसमें जो मैंने आपको बताया है, आप खड़े होकर के कोई अगर करते हैं तो खड़े होकर भी मैं बता देता हूँ एक बार और। जब ऐसे खड़े हो गए हैं तो आप किसी चीज का सपोर्ट लेना चाहिए, सपोर्ट ले सकते हैं। पंजों के स्टैंड पे आना है, अप एंड डाउन करना है। सपोर्ट लेके करना चाहिए, सपोर्ट लेके करने, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे। फिर अब एड़ियों के स्टैंड पे आना है, होल्ड करना है, होल्ड करिए एड़ियों के स्टैंड पे। बैलेंस को मेंटेन करिए। फिर एक बार एड़ी, एक बार पंजे, एक बार एड़ी, एक बार पंजे। फिर दोनों एड़ियों को मिला लेंगे और पंजों के स्टैंड पे आएंगे, अप एंड डाउन करेंगे। इट इज जस्ट लाइक जो हम साइकिल की अभी बात कर रहे थे, साइकिल में हवा भरते हैं जो पंप होता है, पंप से ब्रेकफास्ट के बाद आजकल तो मशीन हो गई, कंप्रेसर्स हो गए, तो उससे होता है। तो ये लेग्स की सूक्ष्म क्रिया भी है, प्लस आपकी लेग्स की फुल लेग्स एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये आपको सब लोगों को करनी है विदाउट एनी फेल। और किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू लेग्स और योगा, यू कैन आस्क। Girish ji, how is hot water? Can we use hot water? हॉट वाटर हाँ, फॉर व्हाट? शावर? मतलब जैसे विंटर्स में प्लास्टिसिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो जैसे ये हॉट वाटर है, तो ये स्पाइन में लगा लो, या जैसे आपने अभी कंबल हाँ। लेके बैठे हुए थे। कंबल इसलिए क्योंकि वो मेरा डोर खुला है ना, हवा चल रही है। नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो मतलब जैसे हवा, मतलब हॉट वाटर यूज कर सकते हैं ना? हॉट वाटर से नहाना नहीं है, हॉट वाटर का टकोर तो कर ही सकते हैं। हाँ, टकोरी, टकोर मैं के, टकोरी बात कर रही हूँ, हाँ, मतलब टकोर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, थोड़ा सा करते रहिए। ठीक। स्पाइन में प्रॉब्लम बता रहे हो आप? हाँ, स्पाइन में या लेग्स पे थोड़ी सी हॉट वाटर अच्छा लगता हाँ है, जी, हाँ मतलब जी, थोड़ा। कर सकते हैं। ओके। नॉर्मली तो जख्मों को कंप्लीट किया जाता है। चलो आज को आज फोटो फॉर द डे भेजता हूँ आपको, एक बड़ी अच्छी फोटो है, देखो आप, देखो अभी दोनों कहाँ बैठे हुए हैं, मेरे जो कैट्स हैं। मेरी बात ध्यान से देखो, दोनों की आंखें बंद हैं। सो स्वीट। एक वो हारमोनियम पे बैठी हुई है,
ये क्या बात? बैठा हुआ है इधर सामने मेरे। हाँ, मंगलमय ग्रह। बात सुन लो। स्मेल करता है, कुछ नहीं। कहाँ पे?